हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड जो क्वेश्चन है वेक्टर चैप्टर का है, इसे हमें पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो हमें प्रूव करना है ये दोनों क्या इक्वली इंक्लाइन है, तीनों वेक्टर, इस ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको देखो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है तीनों वेक्टर में एंगल आपस में कितना रखेंगे, 90 डिग्री। अब 90 का मतलब होता है इनका डॉट क्या होगा, जीरो। ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी डॉट सी इज आल्सो इक्वल टू जीरो एंड सी डॉट ए इज आल्सो इक्वल टू जीरो, राइट। अब हमें बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि ये वेक्टर इसके साथ भी वही एंगल बनाएगा जो बी के साथ बनाएगा और जो किससे बनाएगा, सी के साथ बनाएगा। तो पहले हम ए बी के बीच एंगल देखते हैं। तो देखते हैं एंगल, पहला एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसको फाइंड करते हैं, हमारे पास देखो क्या बनेगा। तो मान लेते हैं एंगल कितना हमारे पास है, कॉस अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा हमारे पास तो कैसे बनेगा हमारे पास कि ए वेक्टर डॉट यहाँ होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हमने निकालना एंगल, दो वेक्टर में निकालने का बेस्ट तरीका है, आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। और यहाँ पे आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो कितना आएगा, तो कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए, ये होगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ होगा हमारे पास वेक्टर एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। और नीचे हमारे पास आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, राइट। अब देखो हमारे पास एक हिंट दिया है कि बोला है कि ये तीनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए की जो वैल्यू आएगी, जो वेक्टर बी की वैल्यू आएगी और जो वेक्टर सी की वैल्यू, तीनों आपस में क्या रखेंगे, बराबर। मान लेते हैं इन दोनों की वैल्यू कितनी हमारे पास, तीनों की लेट एक्स। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस अल्फा हमारे पास होगा एक्स का स्क्वायर, नीचे हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये कितना बनेगा हमारे पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स कट जाएगा तो कितना आएगा, एक्स अपान एक्स वेक्टर ए, यहाँ पे एक्स हट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, राइट। इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास दूसरा एंगल बनेगा बी के साथ। तो सिमिलरली अब जब बी से निकालोगे, सिमिलरली मान लेते हैं बी के साथ हमारे पास हो गया, मान लेते वो अलग एंगल है तो उसको निकालेंगे बीटा, तो बीटा भी निकल के आपके पास आएगा। तो बस यहाँ पे जहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है यहाँ पे बी हो जाएगा। जब बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, तो भी सेम उसका भी आंसर यही आएगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, राइट। इस तरीके से आप देखो इसका एंगल देख लो, सी का इसका एंगल कितना बनेगा, यहाँ भी एंगल वही जाएगा कि कास गामा इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास एक्स अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों एंगल देख रहे हो हमारे पास सेम आया, एक्स अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि तीनों एंगल क्या है, कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा क्या है, सेम है। तो यानी क्या बोलेंगे, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी ए के साथ भी, बी के साथ भी और सी के साथ, तीनों के साथ क्या बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है। और इसमें एक और बात पूछी, ध्यान देखो, इसने पूछा एंगल बिटवीन देम, उसकी जो एंगल बताओ। तो एंगल किस निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंगल हम यूज करेंगे एक एनालॉजी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला कितना होता है देखो, तो अगर याद करो तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट, ये होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये होता है सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर होता है ब्रैकेट में 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट। अब देखो तीनों परपेंडिकुलर है तो आपस में इनका डॉट क्या होगा, जीरो होगा, तो पूरी कहानी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर और ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आएगा,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो, हमारे पास कितना आएगा, तो ए की वैल्यू हमने कितना माना, इन सबका मैग्नीट्यूड कितना एक्स, तो एक्स स्क्वायर 3 बार आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमारे पास हो जाएगा √3x का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ उठा रख दो, ये जो हमारे पास आया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है √3x, अब यहाँ रख देते हैं तो बोल हमारे पास ये कितना आएगा, तो अगर देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से cos अल्फा हमारे पास आ जाएगा, देखो x ये कितना है √3x, तो कटेगा एंगल कितना आएगा 1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखो बीटा पे क्या आएगा, x/√3x आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 1 क्या आएगा √3 आएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, x/√3x आ जाएगा, एंगल यहाँ पे कितना है 1/√3 आएगा। इस तरीके से तीनों पॉइंट तीनों के साथ एंगल कितना हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।